देखो ये रेशियो में सबसे पहले उल्टा ही शुरू कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले याद रखो भैया रेवेन्यू ऑपरेशन। रेवेन्यू ऑपरेशन में क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यह आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू ऑपरेशन में सीओजीएस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या माइनस करेंगे हम? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और क्या ऐड करेंगे? ऑपरेटिंग इनकम। रेवेन्यू ऑपरेशन में से हम माइनस कर देंगे सीओजीएस तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस में से माइनस करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर देंगे हम ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आ जाएगा? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर देना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या माइनस कर देंगे हम? टैक्स। तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है भाई। अब इसमें तुम्हें ये याद होना चाहिए भैया सीओजीएस कैसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड इनवर्ट कैरी इनवर्ट। ठीक है, फ्रेट इनवर्ट कैरेज इनवर्ट। और बताओ भाई, पावर फैक्ट्री के सारे खर्चे इसमें आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? कमीशन रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड। कमीशन रिसीव और डिस्काउंट रिसीव आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है। और बताओ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डोनेशन, लॉस बाय फायर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, dividend received, profit on sale of fixed assets. ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डोनेशन, लॉस ऑफ हायर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सारी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। ठीक है जी। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फैक्ट्री में लेबर काम करती है, जब कभी कोई कंफ्यूजन हो फैक्ट्री में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस या सेलिंग का खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिविडेंड पेड से अप्रूवेशन होती है, डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हो गया भाई, नोट कर लिया, जल्दी करो। ठीक है भाई, ये तो पहले ही चार्ट अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। कर लिया भाई, फोटो खींच लिया भाई फटाफट। हाँ जी, उसके बाद अब आ जाओ ग्रॉस फॉर रेशो पे। पहले शुरू करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। देखो जी, पहली रेशो इंपॉर्टेंट रेशो, क्योंकि भैया मेरे पास ऑब्वियसली टाइम कम है तो मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करा सकता हूँ। आपको मैं कंसेप्ट रिवाइज करके बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। रेशियो में बस मेरा हैंड रिटर्न असाइनमेंट करना है, बस मोर देन सफिशिएंट है। तो बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो जो इंपॉर्टेंट रेशियो मैं फटाफट कराता जाता हूँ और आपको बता दूंगा कौन कौन से। बस एक हैंड रिटर्न असाइनमेंट कर लेना और बता दूंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं, बस आपका रेशियो तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से तैयार करो कि पेपर में पढ़ना ना पड़े। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आज रेशियो, आज और कल में रेशियो खत्म कर लेना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बाकी मैंने टाइम टेबल बता दी कैसे कैसे मैं रिवाइज कराता जाऊंगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका? प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। भैया रिटर्न इन्वेस्टमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप बीएसटी, अगला पेपर बीएसटी अकाउंट्स के बाद उसके अंदर आरओआई भी आना ही है। हाँ, जो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? दो फॉर्मूले होते हैं, एक डेब्ट प्लस इक्विटी। हाँ, डेब्ट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी इज शेयर होल्डर फंड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड इज शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाता है डिवेंचर्स, बैंक लोन, और तीसरी चीज क्या आ जाती है? डिवेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स। और एक और कैपिटल बढ़ा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है?
कैपिटल का दूसरा फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो तो वो भी माइनस हो जाएगी। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो तो वो भी माइनस हो जाएगी। हाँ बताया हुआ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप एक कोई हमने एफडी कराई है, फिर ऐसे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट प्लांट एंड मशीनरी, तो क्या है ट्रेडिंग है। मशीनरी बिजनेस के लिए होती है तो ट्रेडिंग है, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट सिर्फ कुछ इन्वेस्टमेंट का कोई पर्पस नहीं है, मतलब ऐसी करा रखी है तो नॉन ट्रेडिंग है। मैं कुछ क्वेश्चन आए ट्रेडिंग मान लो, नहीं तो नॉन ट्रेडिंग। ठीक है आगे चलो जी, बताएगा वो हिंट देगा कि बिजनेस के लिए है या नहीं है। चलें जी आगे। क्वेश्चन देखो जी। अच्छा इसमें पीबीआईटी कैसे निकालेगा? अच्छा देखो क्वेश्चन देखो, पेज नंबर सवाल जी भाई शेयर कर लेना भाई, नहीं लाएगा तो। जो पेज नंबर नहीं है, पार्टनरशिप किया। पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 19, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 3 लाख। 10% डिवेंचर्स दे रखे हैं 5 लाख। कैपिटल राइट 40 lakhs। टैक्स रेट 40%। हमें आरओआई निकालना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे? जो यहाँ पे टैक्स रेट परसेंटेज में दे रखा है, जो टैक्स रेट परसेंटेज में दे रखा होता है क्या आ जाता है? पीवीटी माइनस टैक्स पैट। पीवीटी एक्स टैक्स रेट कितना है बच्चों? 40%। पैट कितना आ गया? 3 लाख। तो ये आ जाएगा 0.6x इक्वल टू 3 लाख। एक्स आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 0.6, एक्स आ जाएगा 5 लाख। ये आ गया पीवीटी। इसके अंदर क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे होता है? डिबेंचर्स पे होता है और लोन पे होता है। इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पे 5 लाख का 10% 50,000। 5 लाख का 10% होता है 50,000। यह आ जाएगा प्रॉफिट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5.5 लाख। आरओआई पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। पीबीआईटी कितना है? 5.5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 40 लाख इंटू 100। करियो भाई कितना आ रहा है? पॉइंट
2 डेसिमल तो होता है। पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है जी, पेज नंबर 42 क्वेश्चन 128। आपको दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, टैक्स रेट है 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है। क्या करूँगा बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीबीटी एक्स, टैक्स रेट 50% इक्वल टू पैट तो 13 लाख आ जाएगा। इसके अंदर ऐड कर देंगे, आ जाएगा पीबीटी। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो बच्चों किस पे है, डिवेंचर्स पे। 10 लाख के डिवेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो ये आ जाएगा पीबीआईटी, पीबीआईटी आ जाएगा 14 लाख। कैपिटल प्रोवाइड है बच्चों, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ नेट फिक्स एसेट रखेंगे बच्चों। तो नेट फिक्स एसेट में ना आपका है, फिक्स एसेट है 2250 के, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 250 का, प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 12 लाख के, करंट लायबिलिटी कितने की है, 4 लाख की, 28 लाख आ जाएगा। ROI PBIT अपॉन कैपिटल प्लॉयड इनटू 100। तो ये काम मम्मी को दिया था, एक काम कर, वो जो फॉर्म लाया था ना उस दिन DIPS का, वो उधर मैडम को दिया कि भर दो, फिर मैं दिया, वो कह देना जल्द भर देना, मैं सबमिट करा दूँगा। कह रहे थे वो, तो मैडम को दे दो, दे, मैं सबमिट, वो फॉर्म भर देगी। कह देना जब विवान को लेने आएंगे ना, तब वहाँ सबमिट कराना है, बोल दियो कि भर दो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, 131वां देख लो भाई, हो गया नोट। हाँ, ये मैडम को दिया, कह दियो भर के रखो, सर विवान को लेने आएंगे ना, तो फिर वहाँ पे जमा कराते जाएंगे। ये 131 देखो जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 4 लाख का, 15% डेप्ट दे रखा है 8 लाख का, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 4 लाख का, हमें ROI निकालना है। डेप्ट प्लस इक्विटी इज शेयर होल्डर फंड। डेप्ट कितना है, 8 लाख, इक्विटी कितना है, 4 लाख, शेयर होल्डर फंड कितना आ जाएगा, 12 लाख, ROI सॉरी कैपिटल प्लॉयड 12 लाख, ROI क्या हो जाएगा, EBIT अपॉन कैपिटल प्लॉयड इनटू 100। PBIT
अपॉन कैपिटल वाई इंटू 100। EBIT 4 लाख, कैपिटल वाइड 12 लाख इंटू 100। नेक्स्ट देखो जी, ग्रॉस प्रोफिट रेशियो। जो ग्रॉस प्रोफिट रेशियो फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रोफिट अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इनटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? सेल्स माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग स्टॉक को क्या, इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं? अगर ओपनिंग आता हो क्लोजिंग से क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? तो डिक्रीज इन्वेंट्री को तो ऐड होगा, अगर डिक्रीज इन्वेंट्री होगा तो ऐड होगा डिक्रीज इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर क्या होगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा तो क्या होगा? तो अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा तो इंक्रीज इन्वेंट्री बोलते हैं। जो पेज नंबर 28 क्वेश्चन 9 और 10 करेंगे। हो गया जी नोट? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है बच्चों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखिए 8 टाइम्स। पेज नंबर 28 है, पेज नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखिए 8 टाइम्स। क्या फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जो सीओजीएस एवरेज इन्वेंट्री की है 1,60,000 की, सीओजीएस कितना आ जाएगा? 1,60,000 इंटू 8 कर देना, करो कितना आ रहा है? 12,80,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है 6 टाइम्स। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? नेट क्रेडिट सेल्स, नेट रेवेन्यू ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स कितने हैं? 2 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन कितना है? टोटल सेल्स इज कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स।
कैश सेल्स 25 में टोटल सेल्स ये रखी है, यानी कि ये एक्स है, तो 25 उसमें टोटल सेल्स कैश सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स हमने निकाली है 12 लाख रुपए निकाली है क्रेडिट सेल्स, ठीक है। लेट द सेल्स एक्स, कैश सेल्स है 25% एक्स, क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, ये क्रेडिट सेल्स है 12 लाख की, सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये 16 लाख आ गया, जो क्या आ गई, सेल्स आ गई, सॉरी रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया, ये रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया। अब क्या करेंगे, रेवेन्यू ऑपरेशन में क्या माइनस करेंगे, फ्यूजेस कितना है 1280 है, क्या आ जाएगा, ग्रॉस वर्ड आ जाएगा, और ग्रॉस वर्ड रेशियो, ग्रॉस वर्ड अपॉन रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। बस भैया रेशो में ना आपको हैंड रिटन असाइनमेंट करना है, और वो 2-3 एडिशनल रेशो करनी है, बस आपका रेशो तैयार हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली पूरा इतना टाइम नहीं है, तो मैं 2 आज और कल रेशो दूंगा, लेकिन आपको भी पूरा असाइनमेंट कर लेना है आज और कल में, ठीक है। चलिए भाई आगे कर दो। 10th क्वेश्चन देखो भाई, जीपी रेशो निकालनी है, हमें गिवन है कैश सेल्स रेशियो, कैश सेल्स टू क्रेडिट सेल्स गिवन है, कैश सेल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स गिवन है 1:3। जो कैश सेल्स कितनी गिवन है 25,000, यहां से क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, क्रेडिट सेल्स आ गई 75, रेवेन्यू ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, तो रेवेन्यू ऑपरेशन आ गया जो 1 लाख रुपए का आ गया। अब आ जाओ सीओजीएस पे, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे ना क्या दे रखा है, डिक्रीज इन्वेंट्री दे रखा है। मैंने तुम्हें बताया था डिक्रीज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, डिक्रीज इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डिक्रीज इन्वेंट्री कितना है 10,000, नेट परचेज कितना है, कैश एंड क्रेडिट 75 लेस परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, वेजेस और कैरेज इनवर्ड, वेजेस और कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कितना आ गया 90, सेल्स है 1 लाख,